नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही बताते चले फरवरी में जम्मू कश्मीर का बजट पेश हो सकता है और इस बार का बजट काफी तरीके से अहम होने वाला है। फरवरी में जम्मू कश्मीर का बजट पेश हो सकता है और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार का ये पहला बजट रहेगा। इससे पहले 2018 में बीजेपी पीडीपी की मिलीजुली सरकार ने यहाँ पर आखिरी बजट पेश किया था और बजट को लेकर उद्यमियों में काफी तरीके से उम्मीद देखी जा रही है। व्यापारी वर्ग में काफी उत्साह नजर आ रहा है। डेली वेजर्स की भी निगाह 2025-26 पर टिकी हुई है। तो बजट सत्र में आरक्षण को लेकर कैबिनेट की सब समिति यहां पर जो बनाई गई थी वो रिपोर्ट पेश कर सकती है। लेकिन फिलहाल बताते चले लगातार अब देखिए बजट पर अब हर किसी की निगाह किस तरह से टिकी हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर फरवरी में जम्मू कश्मीर का बजट पेश हो सकता है और ये भी बताते चले कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद केंद्र सरकार की ओर से संसद में ये पहला बजट पेश किया जाएगा। और वर्ष 2018 में पीडीपी भाजपा की गठबंधन सरकार के गिर जाने से जम्मू कश्मीर में कोई भी लोकतांत्रिक सरकार स्थापित नहीं थी। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर फुल फ्लेज तौर पर सरकार भी चल रही है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आंकड़े कुछ आपके सामने रखते चले, देखिए वर्ष 2016-17 में 50,197 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा गया था। वर्ष 2017-18 में 54,537 ये कर दिया गया। फिर 18 और 19 के अंदर आप देखिए 67,008 पर ये आंकड़ा देखा गया। लेकिन वर्ष 2023 और 24 की बात करें तो 1,08,197 यहाँ पर संशोधित किए गए थे। तो वर्ष 2024-25 में अब 1,18,000 साथ ही साथ 390 अनुमानित बजट की होने की संभावना पिछले साल जताई गई थी। लेकिन अब 2025 और 26 का बजट किस तरह का रहेगा, हर किसी की निगाह इस पर टिकी हुई है, क्योंकि इससे पहले 2018 में बीजेपी पीडीपी की मिलीजुली सरकार ने ये आखिरी बजट यहाँ पेश किया था। तो बजट को लेकर उद्यमियों में काफी तरीके से उत्साह है। डेली वेजर्स की भी निगाह यहाँ पर बजट पर टिकी हुई है और व्यापारी वर्ग भी अब आप देखिए नजर किस तरह से गड़ाए हुए है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ सरबजीत सिंह हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत सरबजीत जी जुड़ने के लिए। उनके साथ इमरान नबी डार हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इमरान जुड़ने के लिए। और मनोज भट्ट हैं हमारे साथ, इकोनॉमिक्स हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मनोज जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मनोज जी मैं आप ही के पास आऊंगी। इस बार के बजट को किस तरह से आप देख रहे हैं एज अ इकोनॉमिक्स, और कितने तरीके से बदलाव इस बार बजट के अंदर होने चाहिए? देखिए, एक तो सच बात है कि इलेक्शन होने के बाद ये पहला मौका है कि जब बजट आएगा। तो वैसे तो ये बात सच है कि यूनियन टेरिटरी का बजट सेंटर के ही हाथ में रहता है, लेकिन हमारी जो यूनियन टेरिटरी है वो पौंडीचेरी टाइप की है। इसमें मेरा मानना है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका भी काफी से होगा। देखिए, अभी तक जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रहे वो प्राइमरीली इस बात पे रहे कि वो रोड, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि नेशनल लेवल के जो प्लानिंग है उसी के तहत आगे बढ़ रहे थे। मगर जो अभी जो प्रोजेक्ट्स होंगे और अभी जो बजट में जो हमारी स्टेट की सरकार होगी, जो यूनियन टेरिटरी की सरकार है, वो इस बात को भी आगे बढ़ाएगी कि जो स्टेट की जो लोकल एस्पिरेशंस है, वो लोकल एस्पिरेशंस, रीजनल एस्पिरेशंस, जो दूर दराज की जो चीजें हैं, देखिए, तो वो सारी चीजों की भी मांग करेगी। ऐसी बात नहीं है कि उनका अनदेखा किया गया, मगर वो उनकी उस बात पे ज्यादा तवज्जो देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो अभी तक जो अपने अधिकार हैं, हालांकि वो ये भी है कि अपने अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाना चाहेंगे कि यूनियन टेरिटरी को फिर से स्टेटहुड मिल जाए, दैट इज वन पार्ट। लेकिन अगर उसको अब हटा दें तो जो उसका जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में और उसका बजटरी एलोकेशन को लेकर के काफी इसमें रस्साखींची होगी। और तीसरी बात कि ये तो हुआ रेवेन्यू जनरेशन की बात, जो एक्सपेंडिचर साइड की बात है, क्योंकि बजट में हम एक्सपेंडिचर साइड की बात, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने लिए, अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए लोन और एडवांसेस की भी बात करेगी, मुझे लगता है। इमरान जी, तमाम चीजें उन्होंने गिनाई,
लेकिन वो कह रहे हैं कि चैलेंजिंग तो काफी तरीके से रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार का भी इसके बीच में इनिशिएट रहेगा, भाग रहेगा, और पहली बार बजट आप लोगों की तरफ से भी सामने रखा जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ पार्टी स्पेसिफिक चीज नहीं है। हम्म। ये 6 साल के बाद पहली बार लोगों की सरकार यहाँ बजट पेश करेगी, जो कि पार्लियामेंट में होता था और जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं करते थे। ये एक खुशाइन चीज़ है। इसको हमको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे मुझसे पहले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि जो लोकल सेंटिमेंट्स है, जो लोकल और जो सब रीजनल एस्पायरेशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया इतने 6 सालों में। मैं 6 साल ही में पिछले 10 साल की बात करूंगा, बीजेपी पीडीपी सरकार, और बीजेपी तो खैर रूल ही कर रही थी थ्रू डिफरेंट मीन्स। तो आपने खुद भी देखा कि सब रीजनल जो एस्पायरेशंस हैं उनको कितना जो है कितना वो पीछे गए, बैक बर्नर में गए। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ, और जो बजट आएगा उमर साहब की गवर्नमेंट की तरफ से, वो इन सब चीज़ों को एड्रेस करेगा। और खासकर जो यहाँ पिछले कई सालों से दो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को लेकर, जिससे यहाँ के गरीब तबके की कमर टूट गई है। इन्फ्लेशन तो आसमान छू रही है, महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि गरीब इंसान का जीना दोभर हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, यूथ के तकरीबन हम कंट्री में सबसे हाईएस्ट है, तकरीबन 32% है हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो मैं उम्मीद करता हूं, और मैं जो मुझे लग रहा है कि उमर साहब की सरकार इन दो चीज़ों पे खासकर एम्फेसिस डालेगी कि इन दो चीज़ों को एड्रेस करने की अशद ज़रूरत है। और साथ ही साथ जैसा बिल्कुल आपने सही बोला, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, क्योंकि यूटी में बजट पास करना और स्टेट में बजट पास करना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है वो शायद यूटी लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है। तो इसमें कॉपरेशन चाहिए हमको, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से भी कॉपरेशन चाहिए। हम उनके साथ कॉपरेट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं वो कि कह रहे वो हैं हमारे बजट तो साथ पेश किया कॉपरेट जाएगा करें यूटी के हर अंदर, किसी लेकिन मामले में। कॉपरेशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। देखिए आशा जी, इससे पहले पिछले 10 साल से जो केंद्र की सरकार है उसने हमेशा जम्मू कश्मीर के लिए जो अपनी तिजोरी है वो खोल के रखी है। चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, फ्लाईओवर हो, या और बड़े प्रोजेक्ट हो, तो काफी ज्यादा इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जो है, जो जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा बहुत बढ़िया व्यवहार, उन्होंने शायद ही किसी स्टेट के लिए इतना कुछ किया हो जितना जम्मू कश्मीर के लिए किया है। लेकिन इस बार जो बजट है इसमें यहाँ की सरकार जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, उन्होंने उनकी भी मुझे लगता है जो उम्मीदें हैं और जो केंद्र की सरकार है वो उस पर पूरा उतरे, क्योंकि हमेशा जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र ने बहुत कुछ किया है। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 10 साल में यहाँ बड़ा गैप बना है। 10 साल में यहाँ जो केंद्र की सरकार ने किया है वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है और पूरा भारत जानता है कि यहाँ पिछले 10 साल से ही यहाँ पर डेवलपमेंट एक ग्राउंड पे दिखी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, यहाँ शांति लाई गई, यहाँ एक ऐसा माहौल बना कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि यहाँ कितने परसेंटेज वोटिंग, ये सब जितनी भी। और पिछली सरकारों के हम नहीं जाना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे जम्मू कश्मीर को एक आग की भट्टी में झोंका और यहाँ मिलिटेंसी और जो आतंकवाद था उसका कैसे बोलबाला था, कैसे हमारी वेल्थ फोर्स उस पर क्या होता था। ये सारा 10 साल ये बातें मैं गिनाऊंगा तो आपको भी पता है और पूरा जम्मू कश्मीर जानता है और पूरा भारत जानता है। लेकिन यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर के साथ जो एक विशेष नाता रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उन्होंने कभी भी यहाँ पर हमेशा बाकी स्टेट से ज्यादा यहाँ दिया है। और उम्मीद है जैसे पिछली बार भी 1 लाख से ज्यादा का बजट, यहाँ पर किसानों को 5013 करोड़ का एक बड़ा भारी भरकम बजट दिया था 2 साल पहले, ताकि कोई भी स्कीम जो है वो इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो सके और नीचे तक जो रहने वाला है उसको फायदा पहुंच सके। और पहली बार ट्रांसपेरेंसी आई और जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिल खोल के वोट दिए और कितने परसेंटेज वोट हुई। ये जो शांति है और ये लगातार 10 साल से अगर हम गिनाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये जो आज सत्ता में बैठे हैं शायद
ये भूल गए कि इनके जमाने में क्या होता था यहाँ। अब डेली वेजेस के लिए इन्होंने कहा था कि हम पक्का करेंगे, लोगों को उम्मीद है, अच्छी बात है। ऐसे ही जहाँ बिजली के जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो ना लगे, ऐसा इनकी सरकार ने कहा था, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर 100% लगेंगे। पहले तो ये कह रहे थे कि हम तभी और जेलों में रहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो ये सारी ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ। लेकिन उमर साहब ने कहीं पे ये नहीं बोला कि हम, आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखाइए जहाँ पे उमर साहब ने बोला कि स्मार्ट मीटर्स नहीं लगेंगे। बिल्कुल ऐसी गलत बात नहीं करिए, उमर साहब ने ऐसा कहीं नहीं बोला है स्मार्ट मीटर्स के मुतालिक, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इमरान इस बार बजट पर तो निगाह डेली वेजर्स की भी है, गवर्नमेंट आई है, कहीं नहीं बोला है, गलत। ठीक है सरबजीत जी, मुझे तू मैं आपके साथ नहीं करनी है। देखिए मैं आपके साथ तू मैं करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको करेक्ट कर रहा हूँ कि हमने कभी नहीं बोला कि हम स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाएंगे। एक तो स्मार्ट मीटर्स का प्रोसेस स्टार्ट किया एलजी साहब की सरकार में, जब आपकी सरकार ने प्रपोजल दिए। लोगों को मालूम होना चाहिए स्मार्ट मीटर्स इनिशिएट हुआ जब पीडीपी और बीजेपी सरकार थी। फिर क्या नाम है, एलजी साहब ने उसको आगे लिया और जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उमर साहब ने बस इतना बोला कि अगर स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं तो पावर भी रहना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं बोला कि स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाएंगे। हो गई एक बात। दूसरी बात, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, हमने बहुत सारे जो वादे किए और जो हर किसी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस जी। जिस तरह से आपके पास ही आऊंगी सीधा, अंतरिम बजट पेश करने की बात हो रही थी, 1.20 लाख का बजट जो है वो निर्मला सीतारमण यहाँ पर पेश कर सकती है। और उसके बाद आप देखिए जिस तरह से पिछला वार्षिक बजट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन अंतरिम बजट को लेकर हम अगर देखें 1.20 लाख करोड़ यहाँ पर आंकड़ा जो है वो बताया गया है। देखिए ये जो फिगर्स होती है ना, इसको दो तीन हमें बहुत क्लियरली देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कई बार क्या होता है, और ये सारी गवर्नमेंट, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी गवर्नमेंट, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, होता क्या है कि उनकी कई बार 5-5 साल की या 6-6 साल के प्रपोजल्स होते हैं, उसको वो ऐसे पेश कर देते हैं, आपको लगता है वो फिगर्स बहुत बड़ी हो जाती हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कोविड के दौरान इन्होंने कहा 20 लाख करोड़ का हमने पैकेज दिया, मगर वो ऐसा था नहीं। अगर आप उसको बाद में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आते हैं और फिर एक्चुअल्स आते हैं, उनको उठा के देख लीजिए, क्या कोविड पीरियड में उतना पैसा था? या फॉर दैट मैटर जेएनके के बारे में अभी मुझसे पहले किसी ने कहा कि वो पैसा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दिया जाएगा, बट इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब वो उसमें क्या है, अगर हम उसको पर्टिकुलर बजट, बिकॉज बजट तो एक फाइनेंशियल ईयर की एक्सरसाइज है ना, वो फाइनेंशियल ईयर के एक्सरसाइज के हिसाब से नहीं होता। तो ये जो फिगर्स हैं, ये कई बार ये आम आदमी को थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ये फिस्कल डेंटिस्ट्री होती है, ये डेंटिस्ट्री करी जाती है। एनीवे दैट्स, और ये सारी गवर्नमेंट्स करती हैं, और कई सारे देशों में होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं। आप लोगों पर उद्यमियों की भी नजरें टिकी हुई है, व्यापारी वर्ग की भी नजरें टिकी हुई है, और उसके साथ साथ डेली वेजर्स की भी नजरें टिकी हुई है कि उन्हें कुछ राहत इस बार बजट में देखने को मिलेगी। मनोज जी, मेरे से पहले जो हम बात कर रहे थे, हम ये मानते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने सक्सेसफुली स्टेट के लिए यूनियन टेरिटरी। सही है, एक सेकंड इमरान जवाब देखिए। बिल्कुल हर किसी तबके की, जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत सारे ग्रुप्स है यहाँ पर जो इस टाइम पे ये उम्मीद लेके बैठे हैं कि सरकार उनके मसले हल करेगी। खासकर जो आप बात कर रही है, जिसमें डेली वेजर्स का है, जिसमें जो नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, जो तकरीबन कई सालों से डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक कमिटमेंट भी उनके साथ हुई है, जो हमने इलेक्शन में एक मैनिफेस्टो भी निकाला। मैं फिर से वही बात जो मैंने पहले शुरुआत में आपसे कही कि इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, इन सब चीज़ों को रियलाइज करने के लिए सेंटर का सपोर्ट चाहिए। और खासकर ये जो डेली वेजर्स का एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, जिसमें मैं चाहता हूं कि इसमें पॉलिटिक्स ना हो, और मैं चाहता हूं कि ये जो बाकी पार्टीज हैं इनको सपोर्ट देना चाहिए।
गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। आपको ये भी मालूम होगा कि ये लोग पिछले 20-20, 25-25 सालों से नीड बेस्ड तरीके से काम कर रहे हैं और ऑन मीजली सैलरी, आधों को 5,000 मिल रही है, आधों को 9,000 मिल रही। तो इन सब चीजों को जो है ये सरकार एड्रेस करने की कोशिश करेगी। और बिल्कुल, मैं पॉपुलिस्ट बजट हर किसी जगह पे होता है, लोगों को खुश करने की, लोग फील गुड फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डिप्रेशन का माहौल है, एक मायूसी का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में है। चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, हर किसी रीजन में इस टाइम पे लोग ये नजरें लगा के बैठे हैं कि उनको इस बजट से फायदा मिलेगा। और मैं आपको ये बोलूं कि ये बजट जो आने वाला है ये पॉपुलिस्ट बजट होगा, मगर फिर से वही बात दोहराऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% सपोर्ट होना चाहिए इस बजट में। ठीक है मनोज जी, जिस तरह से अगर हम पूरे देश के बजट को देख रहे हैं तो अटकलें ये लगाई जा रही है कि इस बार इनकम टैक्स कानून के अंदर कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, क्योंकि 64 साल पुराना जो कानून है उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी अगर बनाया गया है तो यहाँ पर अगर पॉपुलर गवर्नमेंट अपना बजट रखती है तो क्या लगता है कि कौन से ऐसे बदलाव हैं जो बजट के अंदर किए जाने चाहिए ताकि स्थिति इकोनॉमिकली की अगर हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की तो वो थोड़ी बहुत बदले? देखिए, एक तो ये है, ये बात तो सच है, यूनियन टेरिटरी को अपने रेवेन्यू जनरेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अपने हाथ में पैसा होगा तो खर्च ज्यादा अपने खर्च करने की भी लिबर्टी रहती है। तो रेवेन्यू जनरेशन एक एस्पेक्ट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। खैर, एक बात अच्छी रही कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम पावर सेक्टर को लेकर के और हमारे जो सैलरीज एंड पेंशंस हैं, यही दो मुख्य चीजें रहती हैं जिसके लेकर के स्टेट हमारी यूनियन टेरिटरी को काफी फिक्र करनी पड़ती है। तो पावर सेक्टर तो थोड़ा बहुत ईज आउट हुआ है और उसमें रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़ा है। तीसरा जो है, जो इनको है, वो है वाटर को लेकर के, जो पंजाब के साथ हम शेयर करते हैं और अदरवाइज, तो हमें इन सब जितनी जगह से हो सके वहां से रेवेन्यू जनरेशन। इसके अलावा जो बातें हैं कि कुछ तो जो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है इसने भी बहुत सारे वायदे किए हैं इलेक्शन जीतने के लिए, और अब वो पूरा करना पड़ेगा। जैसा कि आजकल सुप्रीम कोर्ट का कहा भी जाता है कि मैनिफेस्टो दिया है तो अब आप उसको पूरा भी कीजिए। तो जो इन्होंने फ्री पावर की बात कही है या जो उन्होंने उसकी बात कही है, उसको देखते हुए मुझे कई बार लगता है कि ये छोटे छोटे काम करते करते ऐसा ना हो कि वो अपने बड़े जो एरिया, बड़े जो चीजें हैं उसके हाथ से निकल जाए। एक चीज समझाइए, जिस तरह से 2019 में एक रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया था कि यहाँ पर कश्मीर पर भारत सरकार ने करीब 1.14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि आजादी के 7 साल बाद भी यहाँ पर ये राज्य के अंदर जो खर्चा हुआ उससे कई ज्यादा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सवाल ये उठा जो 2024 में आया कि इकोनॉमिकली अगर जम्मू कश्मीर को देखा जाए तो विकास पथ पर काफी तरीके से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। 5 साल में 1.5 गुना जीडीपी हो गई है। साल 2024-25 का जो अंतरिम बजट है वो 228 करोड़ अधिक बढ़ा। ये देखिए, ऐसा है, 2-3 चीजें हैं इसमें। ये बात तो मैं मानता हूं कि पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर और द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये जेएनके में हमेशा से ही ज्यादा था। तो ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसी के टाइम पे हुआ है, ये हमारे आजादी के टाइम से ही पर कैपिटा डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाकी स्टेट्स की तुलना में यहां ज्यादा रहा है। तो ये सभी के लिए लाडला रहा है ना। ये तो एक बात रही। दूसरी बात जो मैं कह देना चाहता हूं वो ये कि इसके बावजूद, क्योंकि यहाँ पे पर मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स इन गवर्नमेंट सर्विस पर 1 लाख पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए हमारा पर कैपिटा जीडीपी बढ़ तो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे जो लोग आश्रय में हैं उनको भी देखना जरूरी होगा। हाँ मनोज जी, युवाओं के लिए बेहतर भविष्य की नींव तैयार करनी पड़ेगी। जिस तरह से इमरान भी कह रहे थे कि अभी तो पहले पिच बनाने की जरूरत है, उस पर किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर इससे ज्यादा एक और चीजों की जरूरत है कि हमारे
देखिए हमारे आजकल क्या है, स्टार्टअप्स का जमाना है, आजकल क्या है, एंटरप्रेन्योर्स का जमाना है। अब ये कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हो सकता है आपको इतना एम्प्लॉयमेंट ना जनरेट करा पाए, तो ऐसे में वो माहौल बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को लगना इमरान पड़ेगा। जवाब तो दीजिए, वो एक कह रहे हैं हैंड कि एक होल्डिंग वैसा भी होनी माहौल पड़ेगी बनाना और एक पड़ेगा। सिनर्जेटिक एफर्ट आना पड़ेगा कि दोनों साथ रहे। ठीक है इमरान जी। देखिए वो माहौल तो आपको दिख रहा है कि पिछले 3 महीनों में जिस तरीके का एक रोबस्ट गवर्नेंस देखने को मिला, और जो इंटेंट है गवर्नमेंट का वो ये है कि प्रो पुअर हो, प्रो यूथ इंटेंट लेके ये गवर्नमेंट चली है। और आपको ये भी मालूम होगा जब लास्ट टाइम उमर साहब एज सीएम रहे हैं तो उन्होंने, जैसे ये बोल रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स का, 2012 में जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया था जिसका नाम JNK EDI है, और जिसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बने। और मैं उसमें ये नहीं जाऊंगा कि उसके बाद क्या हुआ, पिछली सरकारों ने क्या किया। उसके बाद स्कीम एक प्रोग्राम भी था। तो कहने का मतलब ये है कि इस गवर्नमेंट में एक इंटेंट है यूथ को लेकर, यूथ को आगे लेकर और यूथ को साथ लेकर चलाना। बिकॉज ये हमको मानना पड़ेगा कि अगर आपको इकोनॉमी में रोबस्ट सरबजीत जी, इकोनॉमी बनानी है और ग्रो करना है इकोनॉमी को, तो वो ग्रो करेगी जब आपके नए स्टार्टअप्स होंगे और आपको स्किल बेस्ड मनोज जी डेवलपमेंट कह रहे हैं होगी। कि यहाँ सिर्फ पे यूटी के अंदर स्किल जो पे सरकार चल ज्यादा रही है ध्यान उसी दिया का जाएगा। काम नहीं है, मिलकर काम करना पड़ेगा केंद्र सरकार को भी। जल्दी से जवाब दीजिएगा सरबजीत जी। जी जी आशा जी, देखिए केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में, खास करके पिछले 3-4 साल में, इतने ज्यादा कार्यक्रम यहाँ युवाओं को रोजगार के लिए, जिसमें स्टार्टअप है और नए नए इंटरप्रेन्योर आए हैं, और यहाँ के जो नौजवान हैं उनके लिए सब्सिडी और बहुत सारी ऐसे इंसेंटिव दिए हैं ताकि वो अपना रोजगार जो है वो भी, ठीक है। देखिए हर आदमी को तो नौकरी नहीं मिल सकती, ये हम भी समझते हैं, क्योंकि एक पहले का लेकिन ऐसा ऐसे दौर रास्ते रहा है इख्तियार करने कि यहाँ पड़ेंगे हम लोग जिसमें हमेशा युवाओं को राहत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी जुड़ने के लिए। इमरान जी आपका भी धन्यवाद और मनोज जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल लगातार आप देखिए बजट को लेकर ही बात हो रही है, लेकिन जब बजट पेश होता है तो उसमें क्या कुछ खास रहेगा ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।